जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट जारी हो चुका है और डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ जारी किया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां जो है चल जाएंगी और किन किन गलतियों को हमको सही करवाना है। ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के मुझे तक आ रहे हैं और चूंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपना नंबर भी जो है यूट्यूब पर दिया हुआ है बच्चों को, तो बच्चे जो कॉल करके भी पूछ रहे हैं। ज्यादातर जो बच्चों का कॉल आ रहा है उसके आधार पे मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। ज्यादातर बच्चों का कहना है कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये गलतियां हैं और कुछ बच्चों का कहना है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, जब भी आपका डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उस एडमिट कार्ड पे आपकी डीवी की सारी चेकलिस्ट होंगी। चेकलिस्ट का मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे वो सारे डिटेल्स जो है लिखे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब कि जब मैंने पेपर दिया था उसके बाद जो पहला जो कट ऑफ निकला था डीवी के लिए, उस दौरान जो मेरा एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड के पीछे साइड में जो है मेरी भी डीवी की चेकलिस्ट थी। तो मैंने जो है आज घर पे कॉल किया, मैंने कहा कि मेरे फाइल में जो है एक बार ढूंढिए, क्या पता मिल जाए। और सच में मेरा जो है अभी तक वो चेकलिस्ट जो है वैसा का वैसे ही जो है रखा हुआ है और मैंने जो है उसका फोटो मंगा लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें और अंत में मैं जो है वो जो डीवी की चेकलिस्ट है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो पूरी तरीके से जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो है 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पहला जो लगेगा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि व्यक्तिगत दस्तावेज। ठीक है, दूसरा जो लगेगा वो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि शैक्षणिक दस्तावेज। ठीक है, डोमिसाइल, और फिर तीसरा लगेगा आपका डोमिसाइल और कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि निवास और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो जो है चाहिए। और चौथे डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो वो यहाँ पे उसको लगाना है, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो यहाँ पे उसे लगाना है। ठीक है, तो बारी बारी हम करके देखेंगे ये जो 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इनमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आता है दोस्तों वो है पर्सनल डॉक्यूमेंट। पहला क्या है हमारा? पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों मैं आपको बता दूं तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है वो है जो आप फॉर्म भरते समय, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये जो है आपको ले जाना है। इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप इसके जो है 2 प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, इसके जो है आपको क्या करा लेना है, 2 प्रिंट करा लेना है। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को और स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर छूटा तो शायद आपको जो है उसका भरपाई करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है आपके 2 फोटोग्राफ्स लगेंगे, 2 फोटो हो गया। ठीक है, फोटो जो है इसका आकार भी दिया हुआ है 35 mm, 35 mm गुणे 45 mm। ठीक है, ये जो है फोटो का आकार होना चाहिए। अब देखिए, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल पहचान पत्र की छाया प्रति। तो यहां पे क्या चाहिए आपको? एक पहचान पत्र चाहिए, एक आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। देखिए जो ओरिजिनल है वो तो आपको ले ही जाना है, साथ ही साथ जो है इसका आपको छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी भी ले जाना है और वो जो फोटोकॉपी होगा उस पे आपका गजेटेड ऑफिसर का जो है साइन भी होगा। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी, अब जैसे सीएमओ हो गए और अगर पुलिस विभाग में देखें तो सीओ रैंक से जो है आपके गजेटेड ऑफिसर जो है स्टार्ट होते हैं, तो आप सीओ से भी जो है साइन करवा सकते हैं। लेकिन आपके घर के आसपास में जो भी गजेटेड ऑफिसर हो उससे आप जो है साइन करवा लीजिएगा, वो जो है आपका चल जाएगा। इसके बाद आपका जो डीवी का चेकलिस्ट होगा, डीवी का जो चेकलिस्ट है, ठीक है, डीवी का चेकलिस्ट जो है इसका आपको ले जाना है प्रिंट आउट। ठीक है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसी समय आपका ये डीवी का चेकलिस्ट जो है एडमिट कार्ड के पीछे ही होता है, तो उसको आपको ले जाना है। और ध्यान से देखिएगा, पहला क्या डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका? एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था वो वाला फॉर्म आपको लेके जाना है, 2 प्रिंट करा लीजिएगा और सभी पे जो है जितने भी आपके पास प्रिंट आउट हो या फिर फोटोकॉपी होगा सभी पे आपको जो है गजेटेड ऑफिसर का साइन करवा के लेके जाना है। 2 फोटो हो गए, ठीक है, फोटो का साइज भी लिख दिया हूं मैं
35 mm गुणे 45 mm। इसके बाद आपका पहचान पत्र हो गया। पहचान पत्र आपको ओरिजिनल तो ले ही जाना है, साथ ही साथ जो है इसका 2 फोटो कॉपी भी ले लीजिएगा, ठीक है, 2 फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा। और ये जो 2 फोटो कॉपी रहेगा इस पे आपका गेस्टेड ऑफिसर का क्या होगा, साइन होगा। ये तो हो गया दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये क्या हो गया हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आपका शैक्षणिक दस्तावेज है, इसमें आपको 10th का जो है, जो 10th है इसका आपको जो है मार्कशीट भी लेके जाना है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है, मार्कशीट तो ले ही जाना है, साथ ही साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो उसे भी आपको जो है लेके जाना है। देखिए ओरिजिनल तो आपको ले ही जाना है, साथ ही साथ इसका 2 फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी भी करा लेना है, ठीक। और दोनों ही फोटोकॉपियों पे गजेटेड ऑफिसर का क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको 12th का भी सेम जो है मार्कशीट ले लेना है। और अगर जो पुराने बच्चे होंगे तो उनके पास जो है सर्टिफिकेट भी होगा, ठीक है। नए बच्चों के पास तो सर्टिफिकेट किसी में नहीं होगा, ना तो हाई स्कूल में होगा ना 12th में होगा, ठीक है। तो आप सभी जो है मार्कशीट तो ले ही लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उसका भी आपको जो है ओरिजिनल तो रखना ही है, साथ ही साथ आपको 2 फोटोकॉपी भी करा लेने हैं, ठीक है। और फोटोकॉपीज पे आपका जो है क्या होना चाहिए, फोटोकॉपी पे आपका गेस्टेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो है ये 12th ना करके 12वीं के समकक्ष कोई डिग्री किए होंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो है आफ्टर 10th जो है वो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक क्या है, वो 12वीं के समकक्ष जो है एक शैक्षणिक योग्यता मानी जाती है। तो वो भी आपका जो है ओरिजिनल आपको उसका मार्कशीट जो है ले लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों डोमिसाइल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे अपने अपने कैटेगरी में जो है, जितने भी बच्चों ने, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा एससी का है, जो बच्चा एसटी का है, जो बच्चा ओबीसी का है, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, वो अपने अपने कैटेगरी का क्या ले लेगा, सर्टिफिकेट ले लेगा, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आपको रखना ही है हर हाल में, साथ ही साथ जो है आपको क्या कर लेना है भैया, उसका फोटोकॉपी करा के गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवा लेना है, ठीक है। अब ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये पुराना चल जाएगा। देखिए जो आपने फॉर्म भरा था वो वाला आपको रखना ही है। अगर बाई चांस फॉर्म जब आपने भरा था अगर वो वाला खो गया है तो आप एक नया बनवा लेना, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। आप नया भी बनवा करके लेके जा सकते हैं। बस आपको वहां पे प्रूफ दिखाना है कि भाई आपने इन कैटेगरीज में आपने फॉर्म तो भरे हैं, लेकिन क्या आपके पास प्रूफ है कि आप ओबीसी के हो, क्या आपके पास प्रूफ है कि आप एससी के हो या एसटी के हो या ईडब्ल्यूएस के हो। आपको बस शो कर देना है, वहां पे दिखा देना है, उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को क्या करना है भैया, जो एक्स सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन है इनको क्या कर लेना है, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले लेना है किसको, एक्स सर्विसमैन को। इसके बाद जो है दोस्तों भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं इनको क्या करना है कि इनको एनओसी तो लेना ही है, ठीक है। इनको एनओसी तो लेना ही है, साथ ही साथ एनओसी का जो मूल प्रमाण पत्र होगा उसको तो रखना ही है, साथ ही साथ उसका जो छाया प्रति होगा यानी कि जो उसका फोटोकॉपी होगा उस पर क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं बताया हूं गजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रीडम फाइटर का। फ्रीडम फाइटर का तो सेम है, फ्रीडम फाइटर को भी जो है अपना एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आपको रखना ही है, साथ ही साथ उसका 2 फोटोकॉपी भी आप करा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद उस पर आपको क्या करना है, साइन करवा लेना है गेस्टेड ऑफिसर का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मान लीजिए कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी वाले जितने बच्चे हैं उनको भी जो है सेम वही जो है अपना एक मूल प्रमाण पत्र रख लेना है कि भाई आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं। तो उसका मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको उसको जो है एक फोटोकॉपी करा के, दो फोटोकॉपी करा के उसका भी आपको जो है क्या करना है, गेस्टेड ऑफिसर से साइन करा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको आरक्षण चाहिए, यानी कि ये समझ लीजिए जितने ही बच्चे जनरल से हैं, जितने बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। हम कह सकते हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इन सभी को क्या करना है,
निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है लेकर के जाना है। ठीक है, ये अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि भैया जितने भी उत्तर प्रदेश के बाहर के बच्चे हैं वो किस में फाइट करेंगे, अनरिजर्व में। तो अगर आपने डोमिसाइल नहीं लगाया तो इसका मतलब कि आप क्या हैं, आप उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ये यूपी का ही बना होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है जितने भी, जैसे जब फॉर्म भर रहे होंगे आप, तो वहां पे एक कॉलम रहता है कि क्या आप पहले से यूपी गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यूपी के अंतर्गत। तो अगर आपने वहां पे टिक किया हुआ है तो आप किस विभाग में हैं उसका आपको एक प्रमाण पत्र ले लेना है, साथ ही साथ जो है उसका फोटोकॉपी करा के गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा लेना है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, ये तो हो ही गया। होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो है हमारे भाई जो होमगार्ड से भी भर्ती होंगे विभाग में, होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी आपको ले लेना है कि भैया आपने अगर उसमें कॉलम रहता है कि भाई आप होमगार्ड हैं तो होमगार्ड के लिए अलग कॉलम होता है। और मैं बता दूं कि जितनी कुल सीटें हैं उसमें 5% का रिजर्वेशन है होमगार्ड के लिए। ठीक है, तो जितने भी होमगार्ड भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, आप अपना होमगार्ड सेवा का एक प्रमाण पत्र ले लेना और उसका 2 फोटोकॉपी करा के गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा लेना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा जो है डोमिसाइल और कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स। अगला है हमारा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा अंतिम होगा। इसके बाद जो है अंत में ये सारी जितनी भी डीवी की चेकलिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसको जो है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार कर लेना। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए इस बार कोई नए डॉक्यूमेंट्स ऐड किए जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आप लोग बनवा लेंगे, पर्याप्त समय आपके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला और हमारा आखिरी है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। इस समय क्या करना है आपको दोस्तों, अगर आप प्रादेशिक सेना में हैं तो आपको प्रादेशिक सेना का जो है प्रमाण पत्र ले लेना है। ठीक है, प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र आपको रखना है। ठीक है, पहला क्या है आपका प्रादेशिक, ये उनके लिए जो प्रादेशिक सेना में हैं, क्योंकि कॉलम रहता है क्या आप प्रादेशिक सेना में हैं, अगर है तो ठीक है भैया टिक करो, अगर आपने नहीं किया तो आपको नहीं ले जाना है, अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रादेशिक सेना का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, ये रहा पहला। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि जो एनसीसी है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपको जो है ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है, दोनों का जो है आपको क्या कर लेना है, 2-2 फोटोकॉपी भी करा लेना है। ठीक है, तीसरा और अंतिम है आपका ओ लेवल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसको टिक कर दिया होगा, अगर आपने टिक किया है तो भैया आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। देखिए इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि दो बच्चे हैं, दोनों ने समान अंक लाए, मान लीजिए कि इसका भी जो है 200 है, इसका भी 200 है, और दोनों का ये होना है कि भैया दोनों में से किसका सिलेक्शन होना है। तो जिसके पास इन डॉक्यूमेंट, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है, मान लीजिए इसके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये जो ए है ये बी है, ए के पास अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। यही होता है प्रेफरेंशियल, है ना, प्रेफरेंस जो है कि देना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डीवी चेकलिस्ट की। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा ये सारी जो डीवी की चेकलिस्ट है, इन सभी को जो है आपको तैयार रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। एक चीज मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूं, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको जो है मेडिकल में ले जाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको नहीं ले जाना होता है। अगर आप चाहे तो बनवा के रख सकते हैं, लेकिन उसका यूज कहां पे है, मेडिकल में है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका कहना है कि सर मेरे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो तो कहीं और का है, लेकिन हमने डोमिसाइल कहीं और का बनवाया। देखिए आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, और वहीं जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होता है उसमें जो आपने एड्रेस दिया हुआ है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। तो उसे जो है आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, आधार कार्ड से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आधार कार्ड में अगर आपका एड्रेस अलग है, क्योंकि मैं भी जब गया था डीवी के लिए तो मेरा भी आधार कार्ड में एड्रेस अलग था, वहां पे मुझे कोई समस्या नहीं हुई थी, आपको भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो भैया आप जो है आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज करा सकते हैं, वो आसानी से हो जाता है, 1 हफ्ते के भीतर ही जो है आपका संशोधन होकर के आधार कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपका नाम, आपके फादर का नाम, इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसका आपको जो है एक एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा अच्छा वीडियो था यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीवीपीएसटी पर आधारित, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है
तो कोई बात नहीं, आप नीचे हमारा नंबर दिख रहा होगा 8382082637, इस पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नंबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।